शांति। जैसा भाई साहब ने अभी कहा भाई जी ने कि 2 मिनट की बात, तो 2 मिनट में हमारे आचार्य शिक्षार्थी धात्मजी जिनके साथ मैं 22 साल रही हूँ, 23 साल रही हूँ, आपसे लेकर उनके साथ तो 10 साल रही हूँ, अभी उनको शरीर शांत हुए 14 साल तो काफी साल हो गए, 24 साल हो गए। तो 2 मिनट के लिए एमएलए आया, उसने कहा मुझे 2 मिनट में कुछ बता दीजिए कि मेरे अंदर अल्सर बहुत है जो कि ठीक हो जाए। तो चूंकि वो एमएलए था, टाइम कम था, वो अपने शरीर को देखेगा तो टाइम था नहीं, तो हमारे आचार्य शिक्षार्थी स्वामीनाथन जी अक्सर और लोगों से भी कहते थे और उसने बड़ा रहस्य समाया है बहुत बारी बात से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर मध्य प्रदेश, इसको कहा मध्य प्रदेश नरम रहे, उत्तर प्रदेश शांत रहे, तो पूरे मुल्क की मतलब ये है कि फूड एडल्ट्रेशन ठीक है, उसको हम जानते हैं, बहुत कमियां हैं। उसके अलावा भी आप सड़क पे चलते हैं, फ्यूल आपके नाक में पड़ता, आप क्या करते हैं? इसके लिए आचार्य जी कहते थे कि भाई ठीक है, इतना शरीर के अंदर प्रबल है, ठीक है, बाहर की चीजों को खराब उनको ठीक करना ही है, इसके अलावा जो हम बाहर से कोई चीज ऐसी ले रहे हैं तो शरीर में इतना प्रबल है, लेकिन अपने खान पान को मन को शांत रखना है, समय मन को शांत रखना, इंक्रीज योर मेंटल फूड एंड डिक्रीज योर फिजिकल फूड। आज संसार में महामारी की तरह बिना भूख भोजन लिया जाए, खाया जाए, सारे लोगों का जड़ कारण भी यही है। हम मैकेनिकली खाते हैं, मैकेनिकली सोते हैं, मैकेनिकली बैठते हैं, तो अपनी जीवन शैली में अपने को पहले तो पता है, फूड एडल्ट्रेशन तो सेकेंडरी बात है, लेकिन उसके पहले अगर आपको बहुत अच्छा आटा मिल रहा है, बहुत बढ़िया पैसा का आटा, अच्छा ठीक है, लेकिन इसको भी अगर आपने सिद्धांत को इसमें नहीं फॉलो किया, अपनी जीवन शैली को, अपने जीने के तरीके में, कि अगर बिना भूख खाया, मात्रा में ज्यादा खाया और खा पी के भागने का काम किया, तो वो भी आपको पूरे लाभ नहीं देगा। आज हम सब अनहेल्दी हैं, इसकी वजह ही यही है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कब खाना है, कितना खाना है, कैसे बनाना है, चीजों का प्रबंध कहाँ से करना है। असीस में जुटे हुए हैं और अपने लिए भी ढूंढते रहते हैं, कहीं से कोई चीज मिल जाती है अच्छी चीज, तो उसको लेकर हम उपयोग में लाना चाहते हैं। तो हमारे आचार्य जी ने जो हमें शिक्षा दी, उसका ये परिणाम निकला कि 24-25 साल हो गए और आज तक एक भी दवाई ओरल भी नहीं, ना तो कई बार एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, पड़ गए, ना तो शरीर के किसी चीज में लगाया। लोग कहते खाओ मत दवाई को, लेकिन उसको लगा तो सकते हो कि छोड़ करके आँख में लगा लो, लगा लो, नथिंग, कुछ भी, क्योंकि जो हम खा रहे हैं मुझे द्वारा वो भी जहरीली है और जो हम अपने शरीर में लगा रहे हैं वो भी जहरीली ही है। कहा जाता है अगर सारी दुनिया की दवाइयों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए तो क्या होगा, सारे जल जंतुओं में आपत्ति आ जाएगी, मानव का कल्याण हो जाएगा। ये दवाइयों की शुरुआत हुई, चाहे एलोपैथी को, होम्योपैथी को, हम कहते हैं नेचुरोपैथी की भी दवाइयां आजकल लोग लेके बैठे, कर एक यूट्यूब पर देख रहे थे B12 की कमी, हमारे पति लोग हैं हमारे, इनको भी B12 की कमी हो रही है क्योंकि पोस्टिंग बाहर रही, 10 साल एनएसटीसी में गए, चीफ इंजीनियर मैनेजर ऐसे रहे, तो पोस्टिंग बाहर का, मेरे से दूर रहे, कभी कहाँ पर गेस्ट हाउस में रहना पड़ा, खाना अपना सुधार के रखा। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि क्यों ये चीज हुई, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि वो आटा, वो या वो खान पान, वो जो चीजें थी हमने तो अच्छा समझ लिया, जैसे मैं भी समझती थी कि भाई अपने आटा पिसवा के लाए अपने आँख के सामने चक्की पर, तो ये तो हमें नहीं पता थी कि चक्की के अंदर जो उनके केमिकल्स हैं वो हमारे पार्ट्स में जा रहे हैं और हमको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ऐसा होगा। तो किसी तरीके की दवाइयाँ चाहे नेचुरोपैथी में भी हो, जिस चीज़ को आपने डिब्बे में बंद कर दिया वो फिर आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, नेचुरोपैथी हो, इसलिए हम अपने को नेचुरोपैथ नहीं कहते हैं। ये इंसान का तौर तरीका है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये हमें सीखना, हमारे सुबह से शाम तक की दिनचर्या इस तरीके से व्यवस्थित हो जिसमें मन भी आता है, धन भी आता है, बिकॉज़ वी आर नॉट ओनली द बॉडी, वी आर माइंड एंड सोल आल्सो। अभी वो कहते हैं ना, मन के भोजन को बढ़ाओ और तन के भोजन को घटाओ। तो आज बीमारियों का कारण जो बाहर का एडल्ट्रेशन है वो तो है ही, लेकिन हमारी अपनी भी कमियां हैं। हम बिना भूख खा रहे हैं, गलत चीजों को खा रहे हैं, गलत समय पर खा रहे हैं, है ना, और उसके अलावा तरह तरह की दवाइयों को लेकर अपने को दबा रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, देखो कि अगर हम बताना शुरू करें तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप पूछें, हमारे लिए किसी
ऐसे लिविंग स्टाइल से संबंधित कुछ जानना चाहता हूँ। अगर नहीं जानना चाहता कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम किसी में मिलेंगे कि किसी तरीके की दवाइयों को शरीर में नहीं डालना, कुछ भी नहीं। जब तक दवाइयों को लेते रहेंगे, दबाते रहेंगे अपने रोगों को, रोग का प्रोग्रेशन होता रहेगा। रिट्रोग्रेशन होना है, प्रोग्रेशन माने एक बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक केवल एक ही बीमारी आनी है। सर्दी जुकाम जैसा जिसको आज सारे विश्व में सर्वव्यापी बना दिया कि ये तो भागो भागो कोरोना है, वायरस है। वायरस इज नथिंग। सर्दी जुकाम बुखार विगरसली जिसको कहते हैं एक्यूट डिजीज, एक्यूट ही आना है। एक्यूट भी हमारे लिए अच्छाई के लिए आता है। अपना घर भी गंदा हो जाता है साल 2 साल 4 साल में, तो हम लोग झाड़ू पोछा तो करते हैं, लेकिन एक बार 5 साल के अंदर में सोचते हैं चलो दिवाली को बनाइए। इसी तरीके से साल 6 महीने में विगरसली आएगा जिसमें बाहर की शक्तियां बिल्कुल नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि सारी ताकत अंदर समेट कर सारे कर्मचारी अंदर सफाई में लग जाएंगे। उसी समय आपको बुखार तेज होगा, कुछ भी नहीं करना है, सिवाय गिरी पट्टी को लगाना है, कहते हैं। और अपना ये जो रसोई है ना, आज दुकान बंद है, इसको थोड़ा बंद करके रखना है। और कोई सूप है या नारियल पानी है, इस तरीके की जो काम से जो चीजें मिलती हैं रस के रूप में क्यों बताया, सॉलिड नहीं लेना, क्योंकि रस हमारे खून में डिसॉल्व हो जाता है। इसको बचाने के लिए आमाशय को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही शक्ति है। जो आप बीमार हुए वो भी वहां पर आप एक ही हैं, आप यहाँ भी बैठे हैं और वहां भी बैठ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। शक्ति एक ही है। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल जब आप ठीक हैं, पैथोलॉजिकल जब आप बीमार होते हैं, वही शक्ति लगती है इसको बनाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है एक भोजन को लेकर जिसमें आपकी रोटी वगैरह हो, सेकेंडरी फूड को लेने के बाद कम से कम पेट के अंदर 4 घंटे लगते हैं पचने में। उसके बाद छोटी आंतों से बड़ी आंतों में भी 4 घंटे लगते हैं, और बीच में हम कुछ ले लेते हैं, गिनती तक नहीं मिलते हैं। एक ही शक्ति है, 4 घंटे में उसने यहाँ का काम निपटाया है, अब वो छोटी आंतों में बड़ी आंतों में अपने काम के लिए जुड़ी है। अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया कुछ लेकर तो क्या होगा, आपका हजमा नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो क्या बनेगा, बलगम बनेगा, और बलगम को भी आप दबाएंगे, नहीं बचा तो बलगम के रूप में शरीर बना के रखेगा। इसको भी अगर आप दबाएंगे पथरी बनेगी, पथरी को भी आप तोड़ेंगे कैंसर बनेगा। प्रोग्रेशन होता है, एक साधारण जुकाम से कैसे कैंसर तक वो पहुंचता है। ये इतनी गहरी विद्या है, ये प्राकृतिक जीवन शैली है। अगर ये समझ में आ जाए, कितने लोग लाभ उठा रहे हैं। हमारे साथ रोज बहुत लोग होते हैं, केवल इंडिया के ही बाहर के जुड़े हुए लोग बहुत लोग होते हैं। सारे दिन ऐसी सेवाओं में निकलता है और उनकी इस तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ती है। खाली हमने बता दिया या पर्चा बता दिया उससे काम नेचुरल तो नहीं बनता है। आजकल नेचुरोपैथ हैं वो भी कि हमारा व्हाइट चार्ट फॉलो करो, रेड चार्ट फॉलो करो, उन्होंने अपने बिजनेस को इसको बनाकर अपने काम को इजी किया है। लेकिन यहाँ आपको अपना परिवार समझना है, बेनिफिशियर बनना है, सुश्रुत बनना है। अगर आपके पास आपसे बात करें, अब ये तकलीफ है नहीं होंगी आप। जब हम आपसे 2-4 बार फिर बात, मैं तो मेरा स्वभाव तो ये अपने गोली जैसा कि मैं अगर कोई ऐसे आते हैं तो मैं तो उनसे पूछती भी, अगर उनका फोन नहीं आया, अगर उनका आपको रिजल्ट नहीं जल्दी था, उसकी भाई ठीक है चलेगा, तो उनको बहुत अपना पर इसमें पहुंचे। जितना कि खाना उतना नहीं जरूरी है, क्योंकि रेस्ट क्योर इसका रेस्ट क्योर। कैसे रेस्ट लेना है, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, ये सब चीजों के लिए विस्तार से इसको समझना है। बाकी अगर आप लोग इसके लिए तो यूट्यूब पे भी हमारे ऋषि वर्मा नेचर गुरु के नाम से एक चैनल छोटा सा है, उस पर देख सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ देख सकते हैं, फोन नंबर वगैरह भी दे सकते हैं। और हमसे सब कुछ होती है, टाइमिंग भी थोड़ी सी रखी है, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो किसी टाइम पे भी फोन करके खाद्य पदार्थों के बारे में, अपने और बीमारियों के बारे में जो भी प्रॉब्लम है या मन की, क्योंकि मन की गहराई को जानने के लिए अपने गुरु जी की शरीर छोड़ने के बाद वो हमेशा आकर पहली बार मन को शांत, मुझे कुछ हो गया घर आते थे बोले थे मन को शांत। और वो दिव्य आत्मा थे, सन्यासी थे, उनके साथ 10 साल के 8 घंटे बैठना, वो सीखना, उनका होना मौका मिला। तो वो हमसे कहते थे कि मन को शांत करो। मैं ये बता कि उनके शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि पहले तो मेरे को उनके साथ ही सारे लेक्चर्स में जाना, उनके साथ कहीं भी उनकी जो मीटिंग फिक्स होती थी वो सारा कुछ, क्योंकि मुझे घर के पास रहते थे तो घर से बराबर जा करके एक सेवा, जब तक वो जीवित रहे अंतिम श्वास तक ये सेवा रही। इसकी
उसके बाद मुझे शरीर का समझ में आ गया अपने साथ कैसे अपने शरीर को ठीक रखना है, इसकी इकोलॉजी को कैसे ठीक रखना है। लेकिन एक बात फिर भी नहीं समझ में आई थी कि मन को कैसे जो पेंडुलम की तरह घूमता रहता है ना, उसको कैसे शुद्ध रखें, ठीक रखें। क्योंकि अगर मन आपका शांत नहीं होता है तो कितना भी आप अच्छा आटा खा लें पचेगा नहीं। शांत मन से खाना खाना है, भूख लगनी फर्स्ट खाना है। तो मन की खोज में हम देखो देखा करते, हमारे गुरु भाई हैं वो भी मुझे कहीं लेके गए मेडिटेशन के लिए, मुझे समझ में नहीं आया कि शोर हमारे स्वामीनाथन जी के साथ तो इतनी शांति परिस्थिति थी, अगर आप कुछ कहते भी हो सब थे, सके हुए थे, तो उनके पास जाने से आनंद आ जाता। फिर मुझे किसी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी समझा। जब ब्रह्मा कुमारी की मेडिटेशन में गई तो हर संस्था तो एक जैसी होती है, फिलहाल चाहे कहीं भी आप एक जैसी होती स्कूल होती, लेकिन अगर आप गुणग्राही हैं मधुमक्खी की तरह तो आप क्या करेंगे, वहाँ से गुण को धारण करेंगे। मैंने वहाँ की सूक्ष्म शक्ति को पकड़ा। यहाँ पर मेडिटेशन का क्या मेथोडोलॉजी है, सूक्ष्म क्या है, बाहरी किसी को और जाते मैंने बोला आपका भोग हम स्वीकार नहीं करेंगे, जो आपके प्रसाद भोग होंगे तो वो भी आपको करेंगे। तो मैं भले वहाँ सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके बनाए हुए तेल घी मिर्च मसाले वहाँ भी क्लास कराई। देखो फैमिली बहुत अच्छी निकली जो मेरे साथ जहाँ मैं जाती हूँ, इंडिया में बीच में कई जगह में जाती है, यही नहीं कि खाली फरीदाबाद या दिल्ली में जाते, जहाँ भी हमारे इन्विटेशन आता है जाते हैं तो वो हमारे साथ वही ब्रह्मा कुमारी बहन जो फैमिली निकली वो भी जाके इस तरीके से जो आपके अंदर अगर आप में निश्चय हो तो नशा चढ़ेगा, और नशा चढ़ेगा तो निर्भयता आएगी, भय नहीं हो जाएगी। आज भय की कल्पना भय से भी ज्यादा भयभीत कर रही है। सब खड़े होते हैं, सबने अपने संबंध अलग अलग रखे, देखा जाके थोड़ा सा दिखाने के लिए करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप सही ढंग से रहें तो आपको बड़े से बड़ा शेर भी अटैक नहीं कर सकता, वायरस तो छोटी से आज के लिए इतना काफी है। फिर हम मिलेंगे, आप सब चाहेंगे तो हम एक अच्छा सा प्रोग्राम मन को शांत, मन के इसके ऊपर जो बहुत कम लोग हैं इस पे बात करते हैं, तो लेकिन ये बहुत महत्व का है। मैं भी इसे महत्व रखता हूँ। जैसे जनरली बात करते मैं बताया था तीसरा व्याख्यान हम लोग स्कूलों में देते हैं, वो सारा इसके ऊपर है कि बच्चे झूठ बोलेंगे तो कौन सी कहाँ पर क्या होगा, कैसे आपके अंदर से एंजाइम्स निकल रहे हैं, कैसे आपको प्रभाव करेंगे। जब मेरे भी बहुत मुश्किल मैंने फर्क देखा, मैं जब नेचर से उनको समझ कर चली अपने गुरुजी के साथ काबू में, और जब हमने अपने मन को साधने की कला सीख ली तो बहुत बहुत समता, बहुत फर्क। अगर आप मुझे टेढ़ा भी बोले तो मुझे समझ में आ गया कि यहीं तक रखना, इसको और अंदर नहीं। उसके मुझे वो सीन याद आई कि जब राम और रावण की लड़ाई दिखाते थे तो रावण की तरफ से जो बाण आते थे तो राम हमसे वापस करते थे। उसको मैंने गहराई से समझ के लिया कि मुझे भी ऐसी जो चीजें अनवांटेड है उसको वहीं से वहीं वापस कर दो, अंदर कहीं सबकॉन्शियस में चली ना जाए, और अच्छी बातों को सबकॉन्शियस में रखो। रात को सोने के पहले 5 बार कोई अच्छा हमें संकल्प लेना है, मैं लेती हूँ और मुझे ये करना है। रात को सोने के पहले 5 बार मॉर्निंग में उठकर परमात्मा को प्रणाम करके फिर उसको कोई सामने आएगा दोहराते हैं, और 1-2 दिन अगर आप उस पर स्टिक रह गए, उस पर आपने थोड़ा दृढ़ता से उसको पकड़ा, दृढ़ता से, तो निश्चय एकदम बैठ जाएगा। फिर नशा चढ़ेगा और फिर आप देखना, फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने इस फॉर्मूले से बहुत कुछ सीखा है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, और मैं इससे भी सीखा। तो ये सारे जब व्याख्यान खत्म हो जाएंगे तो आप लोगों से गुजारिश है मुझे 3 मिनट देंगे ताकि हम आपको छोटा सा मेडिटेशन भी कराना चाहते हैं, आप उसका भी लाभ उठाएंगे, सब यहाँ से शांत हो जाएंगे। आज अभी 2-3 मिनट के लास्ट अभी अगर ये आप ट्राई कीजिए कॉन्फर्मेशन में 3 मिनट और, ठीक है 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, बहुत बढ़िया थी आप समझ